एनसीपी में 4 दिन से चल रहा बवाल आज समाप्त हो गया। 2 मई को अचानक ही शरद पवार ने अपनी आत्मकथा के विमोचन पर हुए कार्यक्रम में अचानक ही पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। पवार ने कहा कि अब किसी और को पार्टी का नेतृत्व करना चाहिए। इसके बाद से ही एनसीपी में बवाल मचा हुआ था। नजरें एनसीपी की कमेटी पर बनी थी, जिसे शरद पवार ने ही बनाया था और आज कमेटी की बैठक हुई और उसके बाद पवार ने भी अपना फैसला सुना दिया। तो क्या फैसला लिया शरद पवार ने, देखते हैं। एनसीपी में कुछ भी बदलाव नहीं होगा, जैसा चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। शरद पवार एनसीपी के अध्यक्ष बने रहेंगे। उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। शरद पवार ने कहा कि मेरे फैसले से कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी। कार्यकर्ताओं की भावना का ख्याल रखते हुए मैं अपना फैसला वापस ले रहा हूं। दरअसल आज सुबह शरद पवार ने नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए एनसीपी की जिस कमेटी को बनाया था उसकी बैठक हुई थी और बैठक में साफ हो गया था कि शरद पवार ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने रहेंगे। कमेटी ने शरद पवार के इस्तीफे को नामंजूर कर दिया है। कमेटी की ओर से प्रफुल्ल पटेल ने इस प्रस्ताव को पेश किया और सभी ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और पवार पहले ही इस बात के संकेत दे चुके थे कि कमेटी जो फैसला करेगी वो उसे स्वीकार करेंगे और उनके घर के बाहर जो कार्यकर्ता धरना लगाए बैठे हुए हैं उन्हें अब ज्यादा दिन नहीं बैठना होगा। एनसीपी कमेटी की बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में प्रफुल्ल पटेल ने शरद पवार को जानकारी दी और उसके बाद शाम को शरद पवार मीडिया के सामने आए और कहा, मैं अपना इस्तीफा वापस ले रहा हूं। शरद पवार ने कहा, मैंने 2 मई को एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के असंख्य कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने अपनी तीव्र भावनाएं व्यक्त की। मेरे शुभचिंतकों ने मुझसे अपने फैसले पर फिर से विचार करने की अपील की। देश भर से लोग मुझसे इस्तीफा वापस लेने की अपील कर रहे थे। मेरी तरफ से उन भावनाओं का अनादर नहीं किया जा सकता। आपके प्रेम और विश्वास से मैं अभिभूत हुआ हूँ। पवार ने आगे कहा कि मैं इन सब से भावुक हो गया हूँ। सबके आह्वान और एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं के कहने के बाद और सबकी भावनाओं पर विचार कर मैं एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटने का अपना फैसला वापस लेता हूँ। मैं फिर से अध्यक्ष पद स्वीकार कर रहा हूँ। इसके साथ ही पवार ने ये भी कहा कि मैं अपनी उस बात पर भी अभी भी कायम हूँ कि मेरे उत्तराधिकारी की खोज होनी चाहिए। मैं नए नेतृत्व पर बल देना चाहता हूँ। इसके बाद मैं और उत्साह से काम कर पाऊंगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।